मतलब खुशियां भरा माहौल हो गया है घर में। बस इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? बोलिए। मेरे दो बेनिफिट हुए सर। एक तो मेरे कुछ काम पॉजिटिवली हो रहे हैं सौर विज्ञान के कारण। जैसे मैं मतलब वो सूरज देख के जमीन पे पाँव रखता हूँ सुबह उठते ही। फिर टॉयलेट भी साफ हो रही। जैसे आपने बताया था कि लेफ्ट नोजल बंद करके टॉयलेट करना, तो अभी स्वच्छ भी साफ हो रही है मेरी। फायदा हो रहा है सर। बहुत बढ़िया। चाइना में मेरी एक डील की हुई थी। मैंने स्वर के जरिए चाइना में बैठे एक बंदे को कन्विंस कर दिया और बगैर पैसे दिए उसने मुझे माल बेच दिया। तो ये एक अजीम जो है ना, एक चमत्कार है जिसकी कोई मैच नहीं है इस साइंस की। और ये इतना यूनिफॉर्मली हर धर्म इसको एक्सेप्ट करेगा अगर वो करने पे आए। और यू आर अ वंडरफुल टीचर सर। आई आई थिंक यू शुड बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, जिस तरह आप ये ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बहुत बहुत एवरीथिंग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक नमः यू। शिवाय। नमः शिवाय। गुरुदेव, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, पर लेकिन मेरे को अभी तक कोई लाभ। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, अभी एक प्रश्न आया। मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। दूसरे कर रहे हैं, उनको तुरंत रिजल्ट मिला, पहली चीज। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले दो चीजें याद रखना जीवन में। जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स आपको उस समय नहीं देना चाहती, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कहीं ना कहीं आपके प्रयास में कमी है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो पूरे नियम से फॉलो कर रहे हैं ना। आप कॉन्शियस लेवल पे नियम से फॉलो कर रहे हो, बट सबको सब कॉन्शियस लेवल पे आप नियम से फॉलो कर रहे हो क्या? आप बोलोगे कि शायद नहीं कर पा रहे। ठीक है। फिर एक बात आती है कुंडली के ऊपर। तो कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सब एक तरफ है और स्वर विज्ञान एक तरफ है। करके देखना। अगर कोई कहता है आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु, दुनिया सब खराब है, सारे के सारे प्लैनेट खराब है, अब एक छोटा सा दिए वाला उपाय करके देखना। उससे कोई विश मत मांगना, उससे कुछ मत मांगना। बस सांस को होल्ड करके दीपक जला के देख लेना, और एक सांस को निर्गुण में जला के देख लेना। दोनों में कितना फर्क है वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप अपने विश्वास को तो प्रबल करिए। जैसे अभी एक एक ने पूछा कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि आपका दिसंबर तक काम होगा। भगवान भी आके बोलेंगे ना कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है दिसंबर में ही होगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को पकड़ ली। तो दिसंबर के पहले होगा भी नहीं, क्योंकि आपने वो धारणा बना ली। हम लोगों ने मनी मैग्नेट की क्लास में सीखा था ना, अपने पैटर्न को कैसे तोड़ना है। और जितने लोग अपने पैटर्न को तोड़ना चालू कर देंगे, फिर वो एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कुछ भी आ जाए, आपको पता है ना, सारा खेल आपका किसका है? आपका सबकॉन्शियस माइंड का, आपका यूनिवर्स का, आपकी धारणा का। आप जैसी धारणा बना लेते हो, यूनिवर्स आपको वैसा दे देती है। एक नॉर्मल सी बात कहता हूँ, ये एकदम लॉजिकली है। यहाँ पर कितने लोग हैं, छोटा सा प्रश्न है, अनम्यूट करूंगा सबको। यहाँ पर कितने लोग हैं जो खीरे को कट करते हैं? देखो, जिसको मेरे पुराने स्टूडेंट जवाब नहीं देना ना, सिर्फ नए को बोल रहा हूँ। पुराने स्टूडेंट को तो पता है, ओनली फॉर नए, जो हमारे पास नया है, जो पहली बार जुड़ा उसके लिए। पुराने स्टूडेंट तो फट से जवाब दे देंगे। आप खीरा है, आप घर में लेके आते हो, खीरे को काटते हो, उसके बाद उसका जो ऊपर का मुंडी है, मुंडी काटने के बाद कितने लोग उसकी मुंडी को यूं 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 करते हो? मतलब उसका जो कहते हैं ना, उसका कड़वाहट निकाल के फिर उसको फेंक देते हो। कितने लोग करते हो? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। देखो, पुराने जो मेरे पेड स्टूडेंट है उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको सबको पता होगा। अनम्यूट कर रहा हूँ। कितने लोग? सर हम भी मैं करती हूँ सर। हम भी करते हैं सर। सर हम भी करते हैं। मैं खड़ा हूँ। हम भी करते हैं सर। हम भी हम भी करते करते हैं सर करते हैं, बिल्कुल हम करते भी हैं। करते हैं। ऐसे नहीं होता हम भी करते हैं सर। है।
हाँ? सर मैं नहीं करते हैं? करती। करता है। मैंने नहीं कम करते हैं। सर मैं कितने करते लोग तो है करते लेकिन कभी नहीं करती। प्रभाव अच्छा, कितने लोग बोलते हैं मैं नहीं करती? अपने भाई की बात सुना नहीं है। करती। मैं नहीं करता। कभी मैं भी नहीं करते करती। तो नहीं कभी कर करते। लेते हैं कभी नहीं करते हैं। कभी कर लेते मैं हैं, नहीं करती सर। नहीं करते सर। बट 90% 90% लोग ऐसा करते हैं। 10% लोग ऐसा नहीं करते, 90% लोग ऐसा करते हैं। तो जो करते हैं वो लोग जवाब दे कि क्यों करते हैं। क्योंकि उसका कड़वाहट निकल उसका जाए। कड़वापन उसकी कड़वाहट निकालने के लिए। चलो, ये कड़वाहट निकालने के लिए, ये तो बिल्कुल सिंपल। उसकी कड़वाहट निकालने के लिए अब मुझे सर। ये बताओ, आपको किसने बताया कि ऐसा करने से उसकी कड़वाहट निकल जाती है? अच्छा जब हमारे मेरे हस्बैंड ने बताया। किसने बताया कि खीरे को हमारे काटो, बुजुर्गों ने। करो, हमारी माँ ने। हमारे बुजुर्गों ने हमारे घर में हमेशा बचपन से देखा है, करते चले आ हाँ, रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने। ठीक है। सब पहले तो आप मम्मी अगर ने ही अपने बताया था। बुजुर्गों से पूछोगे तो उनको किसने बताया? कहीं सुना था सर हमने। नहीं, वो ठीक है, करते हो कि नहीं करते हो, सुना था वो वाली बात नहीं है। करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। जब आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे ना कि सर आपको, मदर ने बताया था हाँ पहले। हाँ, बस बस मैं यही सुनना चाह रहा था। अब मैं एक इसका ना लॉजिक बताता हूँ। अगर आप करते हो, आपसे कोई पूछेगा कि आपको किसने बताया, आप क्या बोलोगे? हमारे घर में मम्मी को देखती थी, या मैं अपनी भाभी को देखती थी, या मैं अपनी दादी को देखती थी तो वो करती थी, तो वहां से मैंने सीखा, या उन्होंने बताया कि खीरे को काटने से पहले यूं यूं कर लेना। ठीक है। अब जब उनसे पूछोगे तो उसको उनको किसने बताया, तो वो बोलेंगे मेरी मम्मी ने बताया। फिर उनसे पूछोगे तो किसने बताया, वो उन्होंने मेरी मम्मी ने बताया। वो मतलब वो उनकी मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी, दादी की दादी, परदादी, नाना ने, पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ के रिश्ते जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब इसका मुझे छोटा सा लॉजिक ये दो कि जब आप किसी भी व्यक्ति के घर में खाना बनता है, जब हलवाई आता है 50 किलो खीरा लेके आता है, तो वो क्या करता है? एक एक खीरे को काट के यूं यूं घुमाते रहता है क्या? वो कुछ नहीं करता, ऊपर की मुंडी काटता है, धड़ 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 चालू, पूरा सैलेड बन के तैयार। ये वो लॉजिक कहाँ गया? और ये 50 किलो खीरे को काटने का लॉजिक कहाँ गया? अगर 100 खीरे में एक किस्मत में खराब से निकल गया कड़वा, तो निकल गया, बाकी खीरा कभी कड़वा नहीं, बहुत रेयर में होता है। अब संजोगी खराब है आपका कि सारे के सारे खराब निकल गए, चाहे कितना भी गोल गोल घुमाते रहो, खीरा अगर कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, और अगर खीरे में करवाट नहीं है तो नहीं होगा। तो ये पैटर्न किसने बनाया? ये पैटर्न आपके मम्मी पापा ने, आपके गुरु ने, आप जिसको मेंटोर बोलते हो, उन्होंने ये पैटर्न बना दिया। अब इस पैटर्न को आप तोड़ नहीं सकते। हर चीज का एक पैटर्न होता है। जब आप अपनी लाइफ में बार बार फेलियर होते हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को आप तोड़ नहीं पा रहे। फिर हम क्या कहते हैं? हमने तो आपके सारे उपाय कर दिए, उस एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया ये अंगूठी पहन लो, शिव जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी को ये चढ़ाओ, वो करो, दुनिया करो दारे, हम तो सब कर लिए, फिर भी भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपने अपने पुराने पैटर्न को तोड़ा नहीं। जब आप अपने पुराने पैटर्न को नहीं तोड़ते हैं तो आप नया पैटर्न नहीं बना सकते। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाते हैं ना, तो जब नया लॉक लगाते हैं तो पुराने पैटर्न को तोड़ना पड़ता है, तभी तो नया लगा पाते हो कि नहीं। ये इसीलिए है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो चेतना है, आपका जो प्राण शरीर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी स्मृतियां छिपी हुई हैं, जो वो स्मृतियां छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, और वो ऊपर से एक परत डल गई। और आप क्या सोच रहे हो कि मैं ये कोई भी उपाय, कोई भी प्रयास करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा आप अपने आप को कुछ नहीं कर रहे। जब तक आप अपने पुराने पैटर्न को नहीं तोड़ोगे, तब तक आपके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अब पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए पूरा वे में सीखना पड़ता है, पूरे तरीके से सीख, मतलब जीरो से लेके आखिरी तक जब आप सीखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है। तो ये पैटर्न तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आप स्वर विज्ञान हो गया, फिर दुनिया की कोई भी ऑकल्ट साइंस को जब आप यूज करते हैं तो आपको मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है आपकी शुद्ध भावना।
आपकी भावना अगर शुद्ध है, आपकी भावना अगर शुद्ध है, तो आप जो भी काम करोगे ना, उस काम में आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर भावना कहीं ना कहीं अशुद्ध हो गई कि यार कर रहा हूं, मुझे फर्क पड़ क्यों नहीं रहा, तो नहीं मिल सकता। मैंने ये एग्जाम्पल 1000 बार से ज्यादा बार दे चुका हूँ, पिछली बार भी दिया था। अगर कोई व्यक्ति, इसकी हड्डी टूट गई, एक छोटे बच्चे की हड्डी टूट जाती है, जल्दी जुड़ जाती है, एक मिडिल एज के बच्चे की हड्डी टूट जाती, व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो टाइम लगता है, और एक बुजुर्ग की हड्डी टूट जाती है तो टाइम लगता है। तो वैसे ही अब आप सोच लो कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपका, आपकी जो उम्र के हिसाब से आपका जो तकलीफ है ना, वो बुजुर्ग हो गया है। ठीक है। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर विकास जी, मेरे पर 5 करोड़ रुपए का कर्जा है, कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरा कर्जा चुकता हो जाए। मैं से हाथ जोड़ देता हूँ, नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। आप उनके पास जाओ जो ऐसा दावा करते हैं कि हम आपके कर्ज को चुकता करा देंगे। मेरे पास मत आओ। मेरे पास अगर आओगे तो कम से कम 2 साल लेके आना, उससे पहले नहीं। क्यों? पहले तो हम पुराने पैटर्न को तोड़ेंगे। जब पुराना पैटर्न टूटेगा, अब ऐसा तो होगा नहीं 5 करोड़ का कर्जा है तो ऐसे छत फटेगी, बंडल गिरेगा और वो अपने कर्जा चुका लेगा। हम उसको रास्ता दिखाएंगे, हम उसको सही वे दिखाएंगे कि तुम ये प्रयास करो, ये उपाय करो। इस तरीके से तुम जब उपाय करोगे, यूनिवर्स को पता है कि तुम्हारा कार्य किस जगह पे करना है, कहाँ पे कैसी चीजों को लगाना है, करना है। यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। कोई ऐसा कहता है कि, सिंपल सी बात है, अगर कोई कह दे कि मैं तुम्हारे 5 करोड़ का कर्जा चुकता कर दूंगा, तो पहली बात तो उस व्यक्ति को, उसके पास, वो व्यक्ति इतना सक्षम होना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे 2 महीने में 5 करोड़ का चुकता, तुम्हारे कर्ज से छुटकारा दिला दूंगा या ये कर दूंगा, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को महान बनना पड़ेगा। ठीक है। प्रयास करने से ही आता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सेम चीज होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं पैटर्न को। एक्चुअल में टॉपिक ऐसा छेड़ दिया गया है ना कि मुझे इसको क्लियरिटी देने में बहुत मजा आएगा। हो सकता है कि आज उपाय ना दे पाऊं या लास्ट लास्ट में दे दूं, अभी है हमारे पास 1 घंटा है। ठीक है, हो सकता है। परंतु ये ध्यान रखना, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जो मैं ये सब चीजें ना हम अपनी पेड क्लासेस में प्रैक्टिस करवाते हैं, बट छोटा सा एक टुकड़ा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं बताऊंगा, उसका एक पार्ट, 0.5% की एक चीज बताता हूँ। मेरा नाम सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लो। मेरा नाम विकास तिवारी है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक लेटर लिखो। आपने इंग्लिश में लेटर टाइप किया। लेटर टाइप करने के बाद मैं अपनी स्पेलिंग पे मैं लिखता हूँ VIKASTIWARI, और आपने क्या किया, एच लगा दिया। लास्ट में आपने एच लगा दिया, और डियर विकास सर, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा जो आपको अच्छा अच्छा लिखना था आपने लिखा, और आपने मुझे वो भेज दिया। मैंने कहा इसमें मेरी नाम की स्पेलिंग गलत है। ठीक है। आपने मुझे एक लेटर बोलो किस में भेजा, हार्ड कॉपी में, ऐसा व्हाट्सएप वाला नहीं उसमें। तो आपने एक हार्ड कॉपी में भेजा और मैंने बोला कि इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लेटर तुम्हारा खराब हो गया, दूसरा लिखो। फिर आपको क्या लग रहा है कि हाँ ये गलत हो गया। आप क्या कर रहे हो, लॉजिकली समझना हम जो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप हार्ड, फिर से आपने एक हार्ड कॉपी निकाला, उस हार्ड कॉपी में थोड़ा सा व्हाइटनर लगा दिया, जहां जहां पर एच लिखा था वहां वहां पर थोड़ा थोड़ा आपने व्हाइटनर लगा दिया, तो एच जो है वो मिट गया। अब आप बोले हाँ अब ये स्पेलिंग करेक्ट हो गई। फिर से आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, आप देख रहे हो अरे यार फिर से एच निकल गई, ये गड़बड़ कहाँ हो गई। फिर आप कह रहे हो कोई बात नहीं, फिर आप क्या बोले, ये व्हाइटनर खराब है, ये व्हाइटनर अच्छा नहीं है, चलो ब्लेड लेके आते हैं। फिर आप क्या कर रहे हो, ब्लेड से एच को मिटा रहे हो, जहां जहां आपने एच लिखा वहां वहां से आप ब्लेड से इरेज कर रहे हो उसको। अब रे हाँ आप ठीक है, एकदम परफेक्ट है। फिर से आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, आपको क्या लग रहा है, अरे यार एच क्यों नहीं जा रहा। अभी तो मैंने पहले व्हाइटनर लगाया, व्हाइटनर भी अच्छा नहीं था, मैंने ब्लेड से इतनी मेहनत करी, 20 मिनट तक रगड़ रगड़ के इसको मिटाया, ये भी नहीं निकला। फिर संजोग से आपका एक दोस्त आता है और वो आपसे कहता है कि आप उसको चर्चा करते हो, यार मैं ना लेटर निकाल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ देख यार, मैं इसमें एच हटाया, इससे हट गया, और उसके बाद मैंने इसको इरेज भी किया ब्लेड से,
तो वो क्या कहता है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे ना राहु शनि केतु खराब चल रहे हैं, एक काम करो फलाने एस्ट्रोलॉजर के पास जा, अपनी कुंडली दिखा, तब तेरे साथ चीजें अच्छी होंगी। आप बोलते हो हाँ सही बात है, 3 दिन से मैं स्पेलिंग ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ परंतु हो नहीं रहा। आप फिर उस किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या ऑकल्ट साइंस वाले के पास, जब वो आपकी कुंडली देखता है, बता रहे रे तुम्हारा तो शनि बहुत बहुत खराब बैठा है, राहु की महादशा चल रही है, 6 महीने तक तुम जो कार्य करोगे उल्टा होगा। आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई 6 महीने तक, आप सोच रहे हो कि फिर मेरे को एक कॉल करके बोलते हो सर 6 महीने बाद लेटर दूंगा, अभी मेरे पास राहु की महादशा चल रही है, अभी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर राहु की महादशा चल रही है, तुम जो कार्य करोगे उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं भी बोल रहा हूँ 6 महीने बाद दे देना। जैसे ही आपको पता चला कि 6 महीने बाद राहु की महादशा अंतरदशा दुनिया जो भी दशा है वो ठीक हो गई, फिर आप 6 महीने के बाद फिर से आप अपना लैपटॉप ऑन किए, प्रिंट आउट किए, फिर ने अरे एच क्यों निकल रहा है, फिर आपका दिमाग खराब हो गया। फिर किसी ज्ञानी ने कह दिया शनि भगवान के मंदिर जाके छाया दान करो, आप जाके छाया दान कर रहे हो। फिर किसी ज्ञानी ने कह दिया कि हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाओ, फिर किसी ज्ञानी ने कह दिया ये कर दो वो कर दो, आप पूरा साल ऐसे ही निकाल दिए। फिर साल भर के बाद फोन करके बोल रहे हो सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं एच नहीं सुधार पा रहा। फिर आपको फाइनल क्या लग रहा है कि यार एक बार ना प्रिंटर के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेते, कहीं प्रिंटर तो खराब नहीं है। आपने दुनिया भर के जतन कर लिए, बाद में आपको मेरे जैसा एक आदमी मिला जो एक ही चीज बोला, अरे बेवकूफ, काय को इंक बर्बाद कर रहा था, काय को व्हाइटनर लगा रहा था, चेंज कहाँ करना था आपको, अपने पैटर्न को। तो भैया अपने सॉफ्ट कॉपी में जा, वहां से एच मिटा, 1000 नहीं 10,000 कॉपी निकाल ले, एच हट जाएगा। ठीक है, यही होता है जीवन में, यही होता है कि आपको अब उसी समय कोई ऐसा बता देता कि गलती तुम्हारी सॉफ्ट कॉपी में है, हार्ड कॉपी में कितना भी प्रयास करो लो कुछ नहीं होगा। तो 6 महीने क्या आप इंतजार करते शनि राहु केतु का? 6 महीने क्या नारियल चढ़ाते मंदिर में जाकर के? नहीं चढ़ाते। तो चेंज कहाँ करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड में। आप अपने अंदर के पैटर्न को जब चेंज करते हो तो बाहर ऑटोमेटिकली चीजें बाहर आती हैं। एक और चीज बताता हूँ, ये समझ में आया कि किसी की खोपड़ी के ऊपर से निकल गया? अगर नहीं आया तो समझ लो उसकी डब्बा गुल है, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चेंज किसको करना है? अपने इनर साइड को। आउटर में आप कितना भी कर लो। अच्छा, कई बार ये होती है ना, जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है? वो अंदर से होता है कि बाहर से होता है? बाहर से होता है कि अंदर से होता है? अंदर से होता है ना। ऊपर तो हम नॉर्मल बैंडेज वगैरह लगा करके इसलिए लगाते हैं ताकि उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह ना आए, इन्फेक्शन ना बढ़े, खाली नॉर्मल लगाते हैं। बट हीलिंग तो अंदर से होती है। तो चेंज कहाँ से करना है? बाहर से कि अंदर से? इनसाइड से। तो जब हम स्वर विज्ञान का प्रयोग करते हैं ना, जब आप सांस लेते हो, सांस को होल्ड करते हो, तो कहाँ सांस ले रहे हो? आप अपने अंदर सांस ले रहे हो, बाहर नहीं ले रहे। तो जब आप अपने अंदर सांस ले रहे हो तो उस समय आपकी जो चेतना है वो एक जगह स्थिर हो जाती है, एक जगह कंसंट्रेशन पे चली जाती है। और जब वो चेतना, वो प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है, उसके बाद उस प्रयास को आप करते हो तो आपको देखते हो कि रिजल्ट आपको मिल गया। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये छोटे छोटे प्रयास है। मैंने आज तक, मेरी जितनी भी वीडियो आप उठा के देख लेना, मैंने आज तक कभी ऐसा उपाय बताया ही नहीं जो कर ना पाए। इतने सरल सिंपल, खुद कर लो, पड़ोसी को भी पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो। मंदिर जाने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि एवरीथिंग इज इनसाइड, बाहर कुछ नहीं है। जिस दिन ये बात आप समझ गए कि सब कुछ मेरे अंदर है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो 9 के 9 ग्रह है ना, वो बाहर नहीं है। 9 के 9 ग्रह आपके शरीर के अंदर बैठे हैं, वो ही विराजमान है। और उन्हीं को जब आप बैलेंस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आउटसाइड आपका अच्छा हो जाएगा। जब इनर सेल्फ अच्छा होता है तो आउटर सेल्फ अच्छा हो जाता है। एक और छोटी सी बात कहता हूँ, ये शायद सबके ऊपर से निकल जाएगी परंतु उसको क्लियरिटी में बताऊंगा। जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, जो अंदर है वही बाहर है। ये किसी के समझ में आया होगा और किसी के समझ में नहीं आया होगा। मेरे पुराने स्टूडेंट को तो एक पल में समझ में आ गया होगा,
बट नए लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ऊपर है वही नीचे है, जो अंदर है वही बाहर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे? आप एक आम का वृक्ष देखो। आम का वृक्ष जब आप देखते हो तो ऊपर क्या दिखता है आपको? पेड़ पौधे, तना और आम का फल। और नीचे क्या दिखता है? जड़। दोनों में कितना डिफरेंस है? नीचे क्या है? आम की जड़ है, और ऊपर क्या है? आम का वृक्ष। तो हुआ ना, जो नीचे है वही ऊपर है, और जो ऊपर है वही नीचे है। ठीक है। और जो अंदर है वही बाहर है। अब जो अंदर है वही बाहर है, इसको कैसे समझेंगे? अगर मान लीजिए आपके मन में एक भाव आया कि मुझे इस व्यक्ति की बेइज्जती करनी है, मौका मिलेगा आप चौका मारो कि नहीं? अगर आपके मन में एक भाव आया कि मुझे इस व्यक्ति से बदतमीजी से बात करनी है, तो अंदर कौन सी भावना आई, अंदर कौन सी फीलिंग आई? बदतमीजी वाली, कि मुझे इसको बदतमीजी से बात करनी है। तो आप कुछ वो हरकत ऐसी करेगा, आप बिल्कुल बम फोड़ दोगे। और वही दूसरी चीज में, तो अंदर क्या था? बदतमीजी से बात करना, और बाहर क्या था? निकल गया। सेम चीज है। अगर आपके मन में एक प्रेम का भाव आता है कि मुझे इस व्यक्ति से प्रेम से बात करना है, तो जब आप किसी व्यक्ति से मन में सोचते हो कि मुझे इस व्यक्ति से प्रेम से बात करना है, तो वाणी से क्या निकलती है? प्रेम की भाषा। समझ में आ गया? ये जो अंदर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही नीचे है। एक ही थाली के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी बदल नहीं सकते। अगर जिसने कहा कि बदल दिया जाएगा, समझ लो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं बना रहा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैंने आज तक कभी नहीं कहा। मैं अपनी पेड क्लासेस में भी यही कहता हूँ, आज तक अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और जो जितना मुझे पता है उतना मैं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर की कुछ एनर्जीज को झांका है। आप भी जब अपने अंदर की एनर्जी को झांक लोगे, तो आपको भी मेरी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी के पास जाओगे भी नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये दिक्कत आने वाली है, कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से हैंडल कर लेंगे। चलो दिक्कत आ भी गई ना, तो निपट लेंगे। और कई लोग क्या होते हैं? घबरा जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से डरे होते, अंदर से डरे होते। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत सी बात बोली गई थी, कुछ उसके टुकड़े ही बता रहा हूँ, लंबी मैं नहीं बताऊंगा। अमीरों को और अमीर बनाया जाएगा, गरीबों को और गरीब बनाया जाएगा। ये बाइबल में कहीं लिखा था। क्या था पूरा सेंटेंस मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी में नहीं है। जो अमीर है उसको और अमीर बनाया जाएगा, और जो गरीब है उसको और गरीब बना दिया जाएगा। ये क्यों बोला गया ऐसा? अमीरी और गरीबी का मतलब पैसे को लेकर नहीं था। अगर आपके पास प्रेम है तो आपका प्रेम और बढ़ाया जाएगा। अगर आपके पास घृणा है तो आपको और घृणा दी जाएगी। अगर आपके पास खुशियां हैं तो वो खुशियां बढ़ाई जाएंगी। अगर आपके पास दुख है तो और दुख बढ़ाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था, जो अमीर है उसको और अमीर बनाया जाएगा, जो गरीब है उसको और गरीब बनाया जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य क्या था? जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, जिस दिन, उस दिन समझ लेना आप अपने इस जीवन से 20% ऊपर उठ जाओगे, 20% ऊपर उठ जाओगे। औरों से अच्छे तो बन ही जाओगे, इतनी तो कंफर्म की बात बोल रहा हूँ। औरों से अच्छे बन जाओगे। इसलिए बन जाओगे क्योंकि आपको जिस दिन स्वयं के बारे में पता चल गया, ये हार्ड मास्टर शरीर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, स्वयं के बारे में पता चल गया, तो आप दूसरों से तो अच्छे बनोगे, ये तो कंफर्म। और अच्छा बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ छोटे छोटे आपको प्रयास करना है, सिर्फ छोटे छोटे प्रयास। ये तामझाम कुछ नहीं करना, ऐसा कोई आडंबर नहीं करना जिससे आप किसी को अहित पहुंचे। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है। एक मैंने स्टोरी बताई थी क्या, एक छोटी सी? एक सेकंड अभी देखो, मैं आपको जो ये स्टोरी बता रहा हूँ ना, भगवान क्या कहते हैं मालूम है? भगवान इस स्टोरी के बाद कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ जाएगा। लंबी स्टोरी नहीं करूंगा मैं इसको, है तो बहुत लंबी ही, बट उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक पंडित जी रहते हैं, बहुत भोले भाले, बहुत भोले भाले। वो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त, और भोले भाले रहते हैं।
उनका काम ये रहता है कि शिव जी की पूजा करना और जाना, कुछ भिक्षा मांगना, मिल जाए और पंडिताइन को बोलना कि भैया तेरे लिए भी खाना आ गया, मेरे लिए भी खाना आ गया, बना, दोनों खाता, दोनों भोजन करते और ये पंडित जी अपना शिव जी का जाप करते। तो पंडित जी ध्यान करते 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 इतने ज्यादा ध्यानस्थ हो जाते हैं कि एक दिन भगवान शिव उनको साक्षात्कार रूप से आ जाते हैं, क्योंकि भोले लोगों के पास, भोले लोग जो होते हैं ना, उनको भगवान जल्दी मिलते हैं, और जो चतुर होते हैं ना, उनको भगवान नहीं मिलते। कितने भी, जैसे अगर आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो थोड़ा चतुराई कर रहा होगा, आप भी चतुर, वो भी चतुर, आप क्या बोलोगे? निकल ले, तेरी चतुराई अपने पास रख। तो भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। तो पंडित जी भोले वाले रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं कि तेरी तेरी पूजा से और ये तेरे भोलेपन से मैं बहुत खुश हुआ, तुझे क्या चाहिए? तो पंडित जी बोलते हैं, प्रभु आपने दर्शन दे दी, यही बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो लोगों को तो जीवन में कभी दर्शन ही ना हो। आप मेरी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, आप दर्शन दे दी, यही, इसी से मेरा जीवन जो है वो आनंदमय हो गया। फिर भगवान बोलते ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो अपना चले जाते हैं। फिर पंडित जी बताते हैं अपनी पंडिताइन को, वाइफ को, कि पता है आज मैं पूजा कर रहा था और भगवान मेरे सामने आए और उन्होंने पूछा तुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई आपने आपने दर्शन दे दी, वही बहुत है। तो पंडिताइन के मन में ना थोड़ा लालच रहता है थोड़ा सा, और हर महिलाओं के मन में रहता है, ज्वेलरी को लेकर के, कपड़े को लेकर के। ऐसा कोई शरीफ नहीं होता, हम भी बदमाश हैं। महिलाएं थोड़ा ज्वेलरी को लेकर रहती है, और हम लोग जो मेल है वो गाड़ियों और मोबाइल के पीछे भागते हैं। मेल की फितरत और महिलाओं की फितरत में इतना फर्क है। वो जो है वो ज्वेलरी के पीछे भागती है, और मेल जो है वो कार, मोबाइल, इनके पीछे भागते हैं। तो सब हम, मैं भी लालची हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला नहीं हूँ। दुनिया में, इस दुनिया में जितने आए हैं सब लालची है। ठीक है। तो पंडिताइन के मन में ये आता है कि अच्छा, भगवान आए और तुम कुछ उससे मांगे ही नहीं। तो बोले हाँ, मैं नहीं मांगा। तो बोले नहीं, अभी जाओ फिर से पूजा करो, फिर से भगवान को बुलाओ, और अब की बार उनसे वरदान मांगना कि मेरे पास बेशुमार धन दौलत और गाड़ी आ जाए, मतलब बेशुमार धन दौलत आ जाए। अब पंडित जी भोले भाले रहते, बोले भाई पत्नी की आज्ञा नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, खाना पानी नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा। अब भोले लोग तो वैसे ही भोले होते हैं, मेल ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि पत्नियों का हट कितना खराब होता है। तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी, कभी कभी, नहीं तो कई लोग मेरे ऊपर बम फोड़ दोगे, सर आप गलत बोल रहे हो, कभी कभी, कभी कभी, है ना। तो महिलाओं का हट थोड़ा, बच्चों का हट और महिलाओं का हट दोनों का सेम है। अगर हट में आ गई तो फिर चाहिए, मतलब चाहिए, कहीं से भी लाके दो। मान भी जाती है, ऐसा नहीं है, समझदार होती तो मान भी जाती। चलो ये अलग मैटर है। तो वो पंडिताइन बिल्कुल हट में आ जाती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। पंडित जी बोलते ठीक है भाई, अब क्या करूं? फिर वो पूजा वगैरह करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं, फिर भगवान फिर से उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, वो प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि बोल भाई आज क्यों बुलाया? तो बोले प्रभु एक छोटी सी विनती है। बोले बोल, मेरी विनती यह है कि आप मुझे बेशुमार धन दौलत और बड़ा सा घर दे दो। तो भगवान शिव कहते हैं कि दिया, परंतु एक शर्त है। बोले प्रभु जो शर्त है मैं सब मंजूर है, आप दे रहे हो सब मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि जितना तेरे को दूंगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। समझना, यहां से मेन ये चालू हो जाता है, जितना तुझे दूंगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब भोले भाले पंडित को पड़ोसी से क्या लेना देना, वो बोले ठीक है प्रभु दे दो, तथास्तु बोल दिए। अब वो आते हैं पंडिताइन के पास, बोले भगवान ने आज आशीर्वाद दिया है, जितना तुझे चाहिए मांग ले। तो बोलती है कि पहले भगवान से बोलो मेरा घर बड़ा सा बन जाए। तो भगवान बड़ा बना देते, बोले मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारा धन आ जाता है। मेरे यहाँ बहुत सारी, मतलब वो पुराने समय में गाड़ी, गो बैल होते थे ना, वो जो जो भी होते होंगे, तो हमारे पास ये साधन आ जाए, बहुत साधन। वो पंडिताइन छत पे चढ़ती है, वो दिखती, अरे मेरा घर इतना बड़ा और मेरे पड़ोसी का घर इतना बड़ा, ये क्या बवाल मच गया? मेरे घर में 4 गाड़ी खड़ी है, पड़ोसी के घर में 8 खड़ी है। तुरंत नीचे आती, पंडित जी को बोलती ये क्या कर दिए? तो बोले कुछ नहीं किया, भगवान मेरे को बस इतना बोले जितना तुम मांगोगे उसका डबल मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब पंडिताइन थोड़ी सी चतुर रहती है, बोलती है अच्छा ठीक है, काम करो भगवान को बोलो मेरी एक टांग तोड़ दे। तो पड़ोसी की कितनी टूटेगी? दोनों। तो वो बोलती है ठीक है, बोले टांग टूट जाती है पड़ोसी की, दोनों टूट जाती है। पंडिताइन खुश, हाँ अब तो मजा आ गया।
फिर थोड़ा उसके मन में वो रहता है कि यार टांग से फर्क नहीं पड़ा। अब वो कहती कि बोलो भगवान को मेरी एक आंख फोड़ दे, तो भगवान पड़ोसी की दोनों फूट जाती है। अब एक आंख फूटी और पैर से लंगड़ा। तो पंडिताइन को कुछ दिनों के बाद आभास होता है कि यार ऐसा पति और ऐसा पैसा किस काम का। देखो आभास जब होता है ना व्यक्ति को, तब समझ में आता है कि ऐसा पति और ऐसा पैसा किस काम का, जिसकी एक आंख नहीं, जिसकी एक टांग नहीं। तो उसको आभास होता है कि ये लालच मैंने किया, अभी चाहे काम करो, भगवान से बोलो कि मेरी मेरी आंखें और मेरा टांग दोनों वापस कर दे। वो वापस आ जाती है। फिर पंडित अब चतुर, चतुर तो कहीं रहते ही ना, मतलब इंसान को आभास होने के बाद भी चतुर था। तब वो क्या कहती है कि अच्छा भगवान से बोलो कि भगवान मेरे पड़ोसी का घर दुगुना बड़ा कर दे। तो मेरा कैसे होगा? 4 गुना बड़ा। भगवान ने क्या बोला था? जितना तू मांगेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। जब तू पड़ोसी के लिए मांगेगा तो उसका डबल तुझे मिलेगा। ठीक है। तो वो पंडिताइन चतुर रहती है, बोलती कि भगवान से बोलो कि मेरे पड़ोसी के घर में बहुत सारा पैसा आ जाए, उसका बहुत बड़ा घर बन जाए। भगवान तथास्तु करते और पंडिताइन का घर उससे बड़ा हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि दूसरों के लिए जब आप मांगते हो तो परमात्मा आपके लिए उसका 3 गुना करके देता है, 4 गुना करके देता है। जब आप अपने लिए मांगते हो तो भगवान आपके पड़ोसी को ज्यादा देता है। ये स्टोरी नहीं है, ये एक सार है, जीवन का सार है। आप देखना, अगर आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो, अगर आपका कोई रिश्तेदार अमीर बन गया और आप उससे ईर्ष्या करते हो, तो वो अमीर वो और अमीर बनता चला जाता है और आप कर्ज में डूबते चले जाते हो। चेक करके देख लेना। आप अपने समाज में ऐसे व्यक्ति को देखना या अपने किसी रिलेटिव में देखना, जिस भी व्यक्ति की आप निंदा करते हो कि ये तो पैसे का घमंड है, ये है, वो व्यक्ति हमेशा एक घर, 2 घर, 4 घर, 5 घर, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, मतलब पैसे वाला बनते चले जाता है। और जो निंदा करता है वो बेचारा धीरे 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 सिमटता चला जाता है। मैं गलत होऊंगा तो आप चेक कर लेना। ये दुनिया, ये यूनिवर्स का लॉ है। ये यूनिवर्स का क्या है? लॉ है। तो यहाँ पर बात क्या आती है, जब आप दूसरों के लिए मांगते हो ना तो परमात्मा आपके लिए देता है। जब आप दूसरों के लिए बोलते हो ना कि ये चीजें मिले, तो परमात्मा आपको वो बाय डिफॉल्ट देता है। क्यों? अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी तो जीना चाहिए। और दूसरों के लिए किसके लिए? घर वालों के लिए तो सब जीते हैं। तो जिस दिन ये बात आप समझ गए, उस दिन आप देखोगे कि आपके जीवन में दुख जो है वो कम होने लगेंगे। और वही वाली कहानी हो जाएगी, भगवान से आप मांग किसके लिए रहे हो? दूसरों के लिए, और भगवान आपको देगा। ये स्टोरी का सार है तो ये बहुत बड़ी, मैंने उसको बहुत शॉर्ट में बताई है। इसके पीछे वो बहुत बड़ा लॉजिक है। अब लॉजिक बताने बैठूंगा तो 2 घंटे ऐसे ही निकल जाए, तो इसको शॉर्ट में ही समझ लो। तो अब यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखना, अपने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया। यकीनन सभी लोग अपने दिल पे हाथ रखोगे ना, एकदम सच बात बता रहा हूँ, हो सकता है कई लोग मेरी बात पे बाउंस मार देंगे, सर आप गलत बोल रहे हो, ये बात नहीं बोलना चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रखोगे ना और बोलोगे ना कि मैं, आप अपने उस व्यक्ति को याद करो जो व्यक्ति आपसे ज्यादा अमीर है, और एक बार अपने आप से पूछोगे क्या मैं इस व्यक्ति से ईर्ष्या करता हूँ? आपके मन में जवाब आएगा यस, तुम करते हो। आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वह व्यक्ति मेरे पास आया था BMW कार लेके और मुझे चिढ़ा रहा था, देख मैंने ये नई गाड़ी खरीदी। मैंने ये बहुत सारे लोगों का, 90% लोगों का आएगा, 10% लोगों का बड़े। देखो लॉजिक लेवल पे बोल दोगे कि हम तो किसी से नहीं करते, परंतु सबकॉन्शियसली जब झांका जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं करते हो। एक दूसरे का जो दिखावा आज दुनिया करती है, ये कहाँ से सिखाया गया हमें मालूम है? ये हमें स्कूल से सिखाया गया, ये हमारे मम्मी पापा ने सिखाया। अननोइंगली सिखाया, नोइंगली नहीं, जानबूझकर कोई नहीं सिखाता। कैसे? देख, पड़ोसी के बच्चे को 80% लाया और तू नालायक 60 में ही लटक गया, बच्चा वहीं से सीख गया। फिर टीचर क्या बोलते, बहुत कंपटीशन है भैया, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इतने अच्छे नंबर लेके आओगे। एक तो टीचर ने सिखा दिया। ठीक है, तो किसने सिखाया? ईर्ष्या करना किसने सिखाया? अननोइंगली हमने। सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी।
सबसे पहले माँ बाप सिखाते हैं ईर्ष्या, कल कंपेयर करते, और वही पलट के बच्चा बोल दे कि पापा उनके घर में BMW है, आप तो फटीचर सी स्कूटर में घूमते हो, पापा रट रट गिन के 2 ठोक मार देंगे, बदतमीज। कंपेयर करता है तो मेरे को, आप भी तो वही किए थे, छोटा हूं इसलिए नहीं बोल पाया, बड़े हो इसलिए बोल दिए। तो कंपेयर, ये मेरी बात कड़वी है परंतु बहुत सच्ची है। हो सकता है कई लोग, ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी तो कई लोग ना धड़धड़ा के मैसेज मारेंगे, ये गलत ज्ञान दे रहे, गलत ज्ञान दे रहे। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य सत्य होता है। और जैसे कई लोग बोलते हैं ना सत्य कड़वा होता है और झूठ मीठा होता है, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि झूठ अगर मीठा होता है तो चाय में शक्कर मत डालो, झूठा ही बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, अपने आप मीठी हो जाएगी और पी लो। ठीक है। तो जो सत्य होता है वो सत्य होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता, परंतु जो व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उस सत्य को, उसको बुरा लगता है, उसकी आत्मा झल्ला जाती है कि इसने ऐसा बोला तो बोला कैसे। क्योंकि हर व्यक्ति सच का घूंट बोलते हैं ना, पिया नहीं जाता। तो सच्चाई ही कान में सुनी जाए। जैसे हमारी ये जो कान है ना, ये कान, ये अच्छा सुनना पसंद करते हैं, खुद के लिए अच्छा सुनना पसंद करते, दूसरों के लिए बुरा सुनना पसंद करते हैं। अरे आप नहीं बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुंभ है, ये कान शुंभ है और ये निशुंभ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आप करेंगे, शुंभ और निशुंभ, तो एक जो है अच्छा बोलता है और एक अच्छा सुनता है। आप देख लेना, अगर कोई व्यक्ति आपके पीठ के पीछे निंदा करता है तो वह व्यक्ति थोड़ा सा आप एंटी हो जाता है, और वही व्यक्ति अगर आपकी प्रशंसा करता है आप एकदम गदगद हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। तो चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा रेमेडी के पर्पस में चलते हैं। कुछ समझ में आया आज की स्टोरी की? बस ऊपर से ही निकल गई। एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो, हर बार की तरह फिर बोलूंगा, जितने लोग क्लास ज्वाइन किए हो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग स्वर विज्ञान की वीडियो को लोगों को भेजिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर विज्ञान को फॉलो करें, अपने जीवन को कुछ अच्छा करें। ठीक है। अभी वही वाली स्टोरी आ गई, दूसरों के लिए और खुद के लिए। आप दूसरों की मदद करोगे तो परमात्मा आपकी मदद स्वयं करता है, स्वयं करता है। करके देखना। यहाँ पर ऐसे मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पुराने से जुड़े हुए थे, फिर उन्होंने पेड क्लास करी, फिर उन्होंने पेड करी, फिर उसके बाद वो उनके मन में एक भाव आ गया कि अब जो भी करना है हमें दूसरों के लिए करना है। तो जब आप दूसरों के लिए करते हो तो यूनिवर्स, जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी स्टोरी आपको बताई, तो जब आप दूसरों के लिए करते हो तो परमात्मा सबसे पहले आपको देता है। एक और एग्जाम्पल है, दूसरों के लिए और खुद के लिए है, ऐसे तो एग्जाम्पल में बहुत सारे। आप अपने हाथ में गोबर पकड़ो और किसी को फेंक के मारो, सबसे पहले हाथ गंदा किसका होगा? खुद का। और उसी जगह में गुलाब पकड़ो और किसी को फेंक के मारो, तो खुशबू किसमें आएगी? सबसे पहले हमें। सेम चीज है, डिपेंड करता है कि आपकी भावना कैसी। अगर आप किसी को गोबर फेंक के मारोगे तो हाथ में सबसे पहले गोबर लगेगा। अगर आप किसी को गुलाब का फूल फेंक के मारोगे तो सबसे पहले गुलाब आपके हाथ में आएगा, पहले तो आपको आएगा। तो सेम चीज है, जब आपकी धारणा बदल लेते हो कि मुझे, अब ये नहीं कह रहा कि दूसरे को सब कुछ दे दो, ये तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दूसरों के लिए उतना करो जिसमें हमें खुद को संतुष्टि मिले। मदद कर सकते हो कर लो, शारीरिक मदद हो सकती है, मानसिक मदद हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली छोड़ दो। फाइनेंशियली करना है करो, मत करो, परंतु फिजिकली, मेंटली ये मदद तो कर सकते हैं, इमोशनली मदद कर सकते हैं। हेल्प, डोनेशन का मतलब ही क्या हुआ? दान का मतलब ही तो यही होता है ना। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप मंदिर में जाके 5 लाख रुपए दान करोगे तो वही दान कहलाएगा। तो शारीरिक दान भी होता है, मानसिक दान भी होता है, कर्म का दान भी होता है। और वो तो ठीक है, अगर 5 लाख है तो आप डोनेट कर सकते हो, तो उसको छोड़ के बाकी चीजों में तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो और ये चीज करो। और दूसरी चीज ये है, हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज बोलनी थी, हमारे नाम से अगर कभी भी कोई आपको पर्सनली मैसेज करता है, अभी कुछ दिनों से गड़बड़ चली है, मेरी टीम ने मुझे कल ही बताया, हमारे नाम से अगर आपको कोई भी पर्सनली मैसेज करता है तो एक बार नंबर को चेक कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों के साथ में
पता नहीं हुआ क्या है, सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, बट कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि अ, आपके नाम से हमने पैसा दिया है और अब क्या हुआ पैसे का। हमने कहा स्क्रीनशॉट भेजो, तो पता चल रहा है कि नाम किसी और का है और वो भेज हमारे पास रहे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। पेमेंट करने से मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ क्लासेस करो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एक बार आप नंबर चेक कर लेना, ऑफिस का नंबर। अगर हमारे ऑफिस के नंबर से आपको मैसेज जा रहा है मतलब वो जेन्युइन है। अगर किसी थर्ड पर्सन से मैसेज आ रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि कुछ लोगों के साथ अभी हुआ है। अब स्कैम नहीं बोल सकते, फ्रॉड नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, परंतु कुछ लोगों के साथ में ऐसी गलतियां हुई हैं जिन्होंने करी है और बाद में वो हमें मैसेज करके बता रहे हैं कि हमने तो फीस यहाँ पे करी थी, वहां कैसे चली गई। तो हमें क्या पता। बाद में पता चला कि उन्होंने हमारा नाम नहीं यूज किया, परंतु हमारे कुछ टेम्पलेट है उन्होंने यूज कर लिया। तो उन्होंने जो कुछ हमारे टेम्पलेट है वो यूज करे, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सचेत कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, ज्ञान आपका है, चीजें आपकी है, जहां जाना है वहां जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारे तक मत आना चाहिए कि हमने यहाँ दिया था यहाँ हो गया। हमारे ऑफिस के नंबर से ही अगर कुछ होता है तो करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट करता हूँ, फिर आप लोगों को रेमेडी देता हूँ, क्योंकि 8:30 हो गया, आधा घंटा बचा हुआ। एक अनाउंसमेंट ये है कि हमारी 26 अगस्त से एक नई बैच स्टार्ट हुई है रिस्ट वॉच एनालिसिस की। ये मैंने 2-3 बार बताया, आज फिर बता रहा हूँ। 26 अगस्त से रिस्ट वॉच एनालिसिस की नई बैच स्टार्ट हो रही है। इसमें हम 20 से 25 स्टूडेंट ही लेंगे। ऑलमोस्ट 23 स्टूडेंट या 22 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मात्र 3 सीट अवेलेबल है। 26 अगस्त से चालू होने वाली है। हाँ, 3 ही स्टूडेंट बचे हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो रिस्ट वॉच एनालिसिस क्लासेस में तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। पहला, रिस्ट वॉच एनालिसिस, वॉल क्लॉक एनालिसिस, आपकी पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री रहेगी। और आपके मतलब पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री है। कौन सी वॉच आपको पहननी चाहिए, घर में लगानी चाहिए, वॉच से आप अपने जीवन को 360 डिग्री का चेंज लाके ला सकते हो, इतनी तो पक्की बात है। प्लस उसके बाद आपके कोई पर्सनल चीजें होंगी, जैसे मान लो कई लोगों को होता है ना, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम घड़ी के अलावा और भी पर्सनल रेमेडीज दे के उनकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी बनाना है वो करेंगे। तीसरा, उसमें आपको एडवांस स्वर विज्ञान, रिस्ट वॉच एनालिसिस का एडवांस स्वर विज्ञान का पूरा हम आपको टेक्निक बताएंगे कि किस जिस पर्पज से आप वो क्लास ज्वाइन किए हो उस क्लास में हम आपको कैसे बेनिफिट मिले। ये हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो हमारे नंबर पे 9522751515 में मैसेज कर देना, या दूसरे नंबर में मैसेज कर देना 9575133711। इस पे आप मैसेज कर देना। यही 2 नंबर है हमारे ऑफिस के और तीसरा कोई नंबर नहीं है। वो गूगल पे फोन पे का नंबर अलग होता है, तो वो आपको मेरी टीम इसी नंबर से आपको मैसेज आएगा तो आप कर लेना। तो कोई है क्या मेरे रिस्ट वॉच स्टूडेंट में कोई देना चाहेगा एक छोटा मोटा फीडबैक? कोई भी रैंडमली, 1-2 लोग, कोई भी, सिर्फ 1-2 लोग कोई देना चाहेगा कि रिस्ट वॉच की क्लास अभी आप कर रहे थे तो मजा आया कि क्या हुआ? हैंड रेस करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं है क्या? बस 2-2 लाइन में बोल के फिनिश करिएगा, ठीक है। प्रणाम सर जी। जी नमस्ते। मैं अभी पिछले महीने के 26 जून अभी आपके साथ जो क्लास किया वो मजा तो आया ही। और उसके बाद मेरा पहला क्लाइंट भी हुआ, वो उसका वाच भी डिलीवरी हो गया। उसका सिर्फ मैं एक ही बार 5 लाइन बोल दिया था, उसके बाद से ही उन्होंने बोला कि मेरे को वाच लेना है। आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने सीखा है गुरुजी से, तो उन्होंने मुझसे वो वाच लिया। अभी वो आपकी वजह से डिलीवरी हो चुके हैं। तो क्लास करने का मजा ही अलग है। आप आपसे एडवांस भी करना पड़ेगा। रिस्ट्रक्ट की जो एडवांस आएगा वो जरूर बताएगा, जरूर करूंगा। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। स्नेहा जी बोलिए। नमः शिवाय गुरुजी। नमस्ते शिवाय। पहली बात तो जब से मतलब वॉच चेंज हुई है, मतलब
मैं ये बोलूंगी कि अभी जैसे बच्चों की वॉच चेंज करी मैंने, फिर बेडरूम की वॉच चेंज करी, काफी रिजल्ट मिला। और तीसरी चीज ये है कि जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से तो काफी चेंजेस आए हैं, उसमें तो नो डाउट है। वो क्लास तो बात की बात है, बट जब से आपके साथ में जुड़ाव हुआ है उससे तो मतलब पॉजिटिव चेंजेस तो है ही। और रिस्ट वॉच के बाद से तो बहुत ज्यादा है। मैं तो मेरे बच्चों को वॉच, वो लोग बोलते हैं ये पहनने दो वो पहनने दो, मैं तो उनको कोई वॉच, मैं उनको बोलती हूँ कि अभी मैं जो बोलूंगी वही वॉच पहननी है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। और काफी मतलब कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मेरी नजर सबकी वॉच पे ही रहती है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक बहुत यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में क्या है ना, वॉच से आप किसी भी व्यक्ति के जैसे कहते हैं ना फेस रीडिंग, तो आप उसको जज कर सकते हो कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। अब कई लोग बोलेंगे सर जो वॉच नहीं पहनता है तो भी आप पता कर लोगे कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। आप अपने जीवन के बहुत बड़े बड़े डिसीजन उस घड़ी, उस व्यक्ति की घड़ी को देख के बता सकते हो कि अगर मैं इस व्यक्ति से 5 लाख रुपए की डील करूंगा तो ये मुझे चंदन लगा के चला जाएगा कि सच में चंदन ला के देगा। पता चल जाता है। जैसे फेस रीडिंग होती है ना कि फेस, अब इतने तो ज्ञानी नहीं बन पाओगे कि फेस रीडिंग करके किसी के अंदर के भाव को प्रकट कर लोगे, परंतु हाँ, घड़ी देख के आप उस व्यक्ति के 70% पर्सनैलिटी को बता सकते हो कि इस व्यक्ति के साथ में ये चल रहा है, भैया इसके साथ डील करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। इतनी चीजें उसमें पता चल जाती है। और वो क्लास तो मैंने 8-10 जगह से कंसेप्ट ले लेके उसको इतना रेंडमली बना दिया ना कि अभी जो रिजल्ट वॉच के मिरेकल वाले मिलते हैं लोगों को, हाँ वो बात अलग है। अब किसी को 2 महीने में मिलता है, किसी को 15 दिन में मिलता है, किसी को 3 महीने में मिलता है। वही बात आ जाती है कि एनर्जी कितनी हायर से हायर होनी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट तो है। ऐसा नहीं है कि वो क्लास करने के बाद, जैसे मैं हर बार कहता हूँ ना कि मेरी कोई भी क्लास करता है ना तो भगवान शिव की ऐसी ब्लेसिंग्स होती है उस व्यक्ति के ऊपर कि ऑटोमेटिक कहीं कहीं ना कहीं से महीने 2 महीने में जितना वो पैसा क्लास का पे करता है उसके पीछे भगवान एक जीरो लगा देता है। और जैसे इन्होंने देव जी ने वॉच कंसल्टेंसी ली, उन्होंने 1-2 लोगों को वॉच दे दी, तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि उन्होंने कुछ अमाउंट तो अपना सेव कर ही लिया होगा। मैं नहीं बोलना चाहूंगा कितना किया, परंतु ये है कि उन्होंने अपने क्लास का कुछ पैसा तो निकाल लिया, बोले इन्वेस्टमेंट किया था निकल गया। अब ये इन्वेस्टमेंट कई गुना आगे, क्योंकि लाइफ टाइम काम है, ये विद्या जो है लाइफ टाइम काम है। तो चलिए अभी हम दूसरी रेमेडीज पे चलते हैं। ठीक है, कैलाश जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप?